तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस जो भी वीडियो है इसको मैंने बनाया है, इसको पूरा लास्ट तक देखना। इसमें मैंने पूरी मैथिल मेंटलिटी को एक्सपोज कर दिया है। मैंने बताया इस वीडियो में कि ये लोगों को क्यों सिर्फ भोजपुर प्रदेश के चंपारण से मतलब है, इन लोगों को अंग प्रदेश के ज़मीन से मतलब है, और इन लोगों को कभी इन सब और हम लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं है। और हम भागलपुर वाले कभी चाहेंगे भी नहीं कि ये लोग हमारी आवाज़ उठाएं। हम लोग पर्याप्त हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और इन लोगों को सिर्फ ज़मीन चाहिए। इन लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरीके से मध्यकालीन मतलब 1500-1600 में जैसे लोगों की मानसिकता थी वो है। और भी मैंने कई मैथिल की रूढ़िवादी जो प्रथा है, लड़का लड़की को खरीदने वाला जो मधुबनी में घाट लगता है, ये सब मैंने वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप का पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैंने एक कमेंट भी है, मैंने कमेंट के थ्रू भी इनकी मानसिकता को दर्शाया कि ये लोग किस तरीके से आज तक जात पात में उलझे हुए हैं, और ये लोग किस तरीके से मिथिला राज्य चाहते हैं, लेकिन मिथिला राज्य में मैथिल ब्राह्मण की सुप्रीमेसी रहे ये चाहते हैं ये लोग। ये सब मैंने एक्सपोज किया है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तो सब कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय अंगिका, मिथिला मैथिली झांट, मिथिला मैथिली मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आज मैं मैथिल मेंटलिटी को एक्सपोज करूंगा। एक्सपोज इस तरीके से करूंगा कि मैं हमेशा से अपने वीडियो में कहते आया हूं कि ना ही अंग प्रदेश मिथिला है और अंग प्रदेश और मिथिला का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इस तरीके से एक्सपोज करूंगा कि ये लोग जो दावा करते हैं, जितने भी मैथिल हैं, कि अंगिका मैथिली की बोली है और अंग प्रदेश मिथिला है, यही दो चीज़ इनका दावा है। और ये लोग दावा करते हैं कि जब भी मिथिला राज्य का नक्शा बनाते हैं तो उसमें अंग प्रदेश के भी ज़िलों को शामिल कर लेते हैं, चंपारण को शामिल कर लेते हैं, शेखपुरा को शामिल कर लेते हैं, झारखंड के संथाल परगना को शामिल कर लेते हैं। और कुछ चूतिए तो ऐसे हैं कि वो गिरिडीह, दुमका, रांची सब ले लेते हैं झारखंड का, कि वो वहाँ भी मैथिली बोली जाती है। तो इन लोगों का तो खैर कोई है नहीं, लेकिन मैं आज इनकी मेंटलिटी इसलिए एक्सपोज करूँगा कि इनकी मेंटलिटी आज भी मध्यकालीन वाली मेंटलिटी है। मध्यकालीन मेंटलिटी मतलब जो दिल्ली सल्तनत, बाबर, अकबर के समय की जो जैसे लोगों की सोच हुआ करती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर, कोई मतलब नहीं, रूढ़िवादी जो सोच है वो। और आज भी मिथिला के किसी शहर में, मधुबनी की किस साइड पे आज भी लड़का हाट लगता है। लड़का हाट मतलब लड़कों का बाज़ार लगता है। उसमें लड़की वाले आते हैं, लड़का लड़की वाले एक दूसरे से मिलते हैं और एक तरीके से सौदा होता है। मतलब जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, आलू, बैंगन, टमाटर, तुरई, भिंडी, परवल, ये सब हम लोग ख़रीदने जाते हैं। तो इसमें हम लोग सब्ज़ी वाले से एक तरीके का डील करते हैं। सब्ज़ी वाले बोलते हैं भाई 20 रुपये किलो देंगे, हम लोग बोलते नहीं भाई हमें 15 रुपये किलो चाहिए। तो फिर सब्ज़ी वाले बोलते हैं कि अरे भाई ऐसे महंगा, ये वो करके फिर लास्ट में किसी एक पक्ष को जैसे 15 रुपये में आपने सब्ज़ी खरीद ली। उसी तरीके से वहाँ पर मिथिला में आज भी इतनी रूढ़िवादी सोच है इन लोगों की कि ये लोग वहाँ पे सौदा करते हैं, लड़का लड़की को खरीदते हैं, और इस पर आज तक इस प्रथा का उजागर नहीं हुआ। ये भारतीय संस्कृति पे कलंक है। भारतीय संस्कृति को मतलब इस तरीके की घटिया मानसिकता पूरे भारत में इतनी सारी ट्राइब्स हैं, इतनी सारी एथनिसिटी है, कहीं पर नहीं है जितनी घटिया मानसिकता इन लोगों की है। और मैं अभी आपको एक कमेंट सेक्शन भी दिखाने वाला हूँ, उसमें मैंने कई बार बताया है कि इन लोगों को सिर्फ ज़मीन से मतलब है। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पश्चिमी चंपारण और अंग प्रदेश का ज़मीन चाहते हैं। इन्हें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अंगवासियों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अंग प्रदेश का ज़मीन चाहिए, इन्हें सिर्फ भोजपुर प्रदेश का चंपारण का ज़मीन चाहिए, और इन्हें कोई मतलब नहीं तो ये लोग आज तक क्यों चंपारण का, ये लोग जब भी डिमांड करते हैं सारा चीज़ दरभंगा में लाओ, दरभंगा में लाओ, दरभंगा में लाओ, सहरसा में लाओ, मधुबनी में लाओ, ये लोग क्यों कभी पूर्णिया का डिमांड नहीं करते? कभी चंपारण का आज तक तो मैंने नहीं देखा कि ट्विटर पे कोई चंपारण का मांग उठा रहा हो। कभी कोई चंपारण का मांग नहीं उठाते। भागलपुर का तो उठाने भी नहीं देंगे इन लोगों को। हम लोग पर्याप्त हैं भागलपुर का उठाने के लिए, लेकिन ये लोग कभी भागलपुर, मुंगेर, कभी कोई चीज़ का नहीं उठाते हैं।
जो लोग ये बोल रहे हैं कि हजारीबाग, दुमका, झारखंड में कहाँ पे मैथिली बोली जाती है, इन लोगों को ये भी पूछ लो कि कितने मतलब कि धनबाद कहाँ पर है, तो ये लोग बता नहीं पाएंगे, इतने जाहिल हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं। और अभी आप एक कमेंट अभी आपके तस्वीर पर दिख रही होगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये देखिए, ये बंदा इतना हरामी है, ये क्या कह रहा है, ये मतलब ये कह रहा है कि छोटा जाति का है इसीलिए बोल नहीं पाता है। चप्पल से मुंह पे मारो, खुद उच्चारण सही हो जाएगा और फिर भाषा भी एक लगने लगेगा। पूरा पिछला जनरेशन निकल गया जूती के नीचे और चले राजा महाराजा की बात करने। मेरे घर तरफ भी छोटा जात वाला सब नहीं बोल पाता है शुद्ध मैथिली, तो का अब अलग भाषा हो गया। अब आप ये समझिए इन लोगों की क्या मानसिकता है, ये मैथिल लोगों की इतनी घटिया मानसिकता है, ये आज तक जात पात कास्ट इन सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाए। मतलब ये हम लोग इनसे क्यों रिलेट नहीं कर पाते हैं, अंगवासी क्यों इन लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, हम मगही क्यों इन लोगों से दूर रहते हैं, भोजपुरिया इन लोगों से क्यों, भोजपुर में भी कास्टिज़म है, बहुत भरा हुआ है, भोजपुर को हटाओ नहीं। तो आप ये सोच लें कि इन लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा कास्टिज़म है, इतना ज़्यादा अब ये लोग जात पात करते हैं, और हम लोग के अंग प्रदेश में या फिर मगध में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मतलब आप ये देख लीजिए ना कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है आज पूरे बिहार में, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया मगध और अंग है, और कौन है, और कोई भी डेवलप्ड एरिया है ही नहीं। नॉर्थ बिहार पूरा का पूरा सिर्फ मतलब कि हम लोग इनकम जनरेट करते हैं और वो लोग कंज्यूम करते हैं, वो लोग कंज्यूमर हैं। नॉर्थ बिहार एक मुजफ्फरपुर को छोड़ दें तो बाकी ये लोग पूरा का पूरा कंज्यूमर हैं और कुछ नहीं। उसके बाद आप ये देखें कि ये लिख रहा है ब्राह्मण को बाभन बोलता है, काहे कि ब्राह्मण उच्चारण नहीं कर पाता है। पहले लिख लो ढंग से, बाकी और भी कुछ लिखा है इसने। अब आप लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम गाली देते हो, बताओ अगर ये बंदा गाली लिख रहा है कमेंट में, अगर ये गाली दे रहा है तो क्या मैं इसे गाली ना दूं? गांधीवादी सोच गया। और अब ये देखिए ये क्या लिख रहा है फिर, अरे सब समझ में आया जो तुम लिखा है। मतलब अब साला तुम लोग का भी बात नहीं समझेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि तुम इतना छोटे जात के हो कि अब तुम्हारे बात को भी नहीं समझेंगे। ये सब भी तो पंडित का ही मुंह से सुना होगा। ये भी लिख रहा है कि ये सब जितना भी है वो सब पंडित के मुंह से ही तुम लोग सुना होगा। मतलब ये लोग आज भी ब्राह्मण सुप्रीमेसी को दर्शा रहा है इन लोगों का कमेंट। ये लोग ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को बनाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पूरा मैथिल ब्राह्मण पूरे मिथिला पर राज करे, जिस तरीके से इनके बाप दादाओं ने चूतिया बनाकर मैथिल आबादी को राज किया। और मैथिली तो सिर्फ मतलब ये लोग बोलते हैं कि मैथिली पूरे मिथिला की भाषा है, ये है वो है, ये लोग झांट कुछ नहीं है मैथिली उथली। आप वहाँ खुद जा कर के मिथिला में देखिए, मिथिला में जा कर के आप देखिए, मिथिला में जो ब्राह्मण और भूमिहार और यादव इन 3 जातों को छोड़कर बाकी जितने भी जात हैं वो लोग बोल ही नहीं पाते हैं मैथिली, वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं। और इसी कारण से आज तक मिथिला बन नहीं पाया, क्योंकि ये लोग सुप्रीमेसी चाहते हैं। ये लोग मिथिला राज्य चाहते तो हैं, ये लोग मिथिला राज्य चाहते हैं कि बेहतर हो सके कल्चर और लैंग्वेज को लेकर के चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इसका बाप हम ही बने रहें। मिथिला सुप्रीमेसी का लीडर हम मैथिल ब्राह्मण ही रहे और कुछ भूमिहार और यादव भी साथ में ये लोग ले लें। तो यही बात है और कोई बात नहीं। ये मैथिल मेंटलिटी को मैंने एक्सपोज किया है। जैसे इसके पहले मैंने एक चित बदली सॉन्ग जो भोजपुरी का था, जिसमें मैंने भोजपुरी मेंटलिटी को एक्सपोज किया था, इसमें मैंने मैथिल सुप्रीमेसी को एक्सपोज किया है। जय हिंद, मिथिला मैथिल मुर्दाबाद, मैथिल झांट मैथिल लंड।